अगर इस गंगा नदी में या तो पाप बहाए जाते हैं या अस्थियां बहाई जाती हैं। अगर देश के मेडल, देश का सम्मान बहा दिया। पहलवानों के साथ में न्याय नहीं हो सकता है ना, तो आम इंसान के साथ में कभी हो ही नहीं सकता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मान और सम्मान हर की पैड़ी पे बैठा है। कौन अपनी लड़की को घर से निकालेगा? फिर कौन मेडल लेके आएगा? एक्सीडेंट से बचते बचाते लोग आए हैं, तो 5 दिन के बाद इन मेडलों को बहा जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्वीर सिंह अहलावत है जी। कहाँ से आए हैं आप? मेरा गांव डिगल है, हरियाणा में झज्जर जिला है मेरा। अच्छा, तो आप हरियाणा से हैं। हाँ जी। तो जिस वक्त ये नज़ारा आपने देखा होगा, इसी जगह पर आज विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया बैठे थे और आज अपने इन मेडल्स को यहीं पर बहाने के लिए आए थे। तो कैसा लगा? वो किस तरीके की तस्वीर और किस तरीके का नज़ारा लगा देखकर आपको? ऐसा दुखी मंजर नहीं देखा जी। 1 बजे पता चला था हमने, तभी घर से निकल लिए थे। रास्ते में बहुत लोग मिले, सब हमारी तरह निस्तब्ध थे, दुखी थे और मतलब पहलवानों को लेकर चिंतित थे। और गाड़ियों की जो स्पीड थी वो काफ़ी हाई थी। एक्सीडेंट से बचते बचाते लोग आए हैं, क्योंकि सबके मन में एक डर था कहीं हमारे पहुंचने से पहले देश का सम्मान ना बह जाए। सब देश के मेडल जो यहाँ बहाने के लिए पहलवान जो दुखी होकर बिल्कुल लास्ट में 38वें दिन आए हैं, जब वो सारे भगवानों के पास जा लिए, मंदिर में जा लिए, वो बजरंगबली के पास जा लिए, सरकारों ने रोड पर घसीट दिया, FIR मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से कराई गई। सब माहौल सिस्टम को देख के लास्ट में जब उन्हें न्याय ना मिलने की उम्मीद छोड़ दी, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उन्होंने सोचा ऐसे मेडलों का क्या करें, इन मेडलों को देश में इस गंगा नदी में बहा दें। अगर इस गंगा नदी में या तो पाप बहाए जाते हैं या अस्थियां बहाई जाती हैं। अगर देश के मेडल, देश का सम्मान बहा दिया तो उस दिन को वापस नहीं ले पाएंगे। वो काला दिन लिखा जाएगा, इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और यहाँ के गोताखोर या देश का कोई भी आदमी, 140 करोड़ का मुल्क, इस तेज स्पीड में इस दरिया में उन मेडलों को नहीं निकाल पाता, ना देश की भावनाओं को निकाल पाता। उस ड्रम में उस इतिहास को बचाने के लिए भागम भाग आए और भगवान की दया से ये दुआ है, अगर 1 लाख लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्हें झोली करके मन्नत मांग कर उन बच्चों से, रोते बिलखते बच्चों से ये टाइम मांगा, अगर आप देश को 5 दिन दे दो, क्योंकि ये मेडल देश के हैं। प्रधानमंत्री तो बदलते रहेंगे, कैबिनेट मंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन वो मेडल देश का ही रहेगा, क्योंकि वो मेडल देश का है या 140 करोड़ लोगों का है। या तो लोग कह सकते हैं हमें उस टाइम पर इस देश में मेडल मिला था, या देश कह सकता है कि उस टाइम पर हमारा वहाँ पर मेडल आया था। वो ना तो प्रधानमंत्री का मेडल, ना गृह मंत्री का, ये उन बच्चों को समझाने में कामयाब हुई। अब ये देश का मेडल है, अब 140 करोड़ का मुल्क आपकी लड़ाई लड़ेगा, इस मेडल की लड़ाई लड़ेगा। अगर 140 करोड़ का मुल्क हार जाता है तो 5 दिन के बाद इन मेडलों को बहा जाएगा। नहीं तो देश का की जो सत्ता है, अगर नहीं माना गया तो उस सत्ता को भी बहा देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। 23 अप्रैल से ये धरना शुरू हुआ, कई बार अल्टीमेटम दिया गया, 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया कि 21 तारीख तक अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। 21 तारीख के बाद 28 तारीख आई। 28 तारीख का मंजर भी सभी ने देखा, पूरे देशवासियों ने देखा। फिर 28 तारीख के बाद आज के दिन ये 6 बजे का समय डिसाइड किया गया था, और अब इसके बाद ये 5 दिन, क्या ये 5 दिन पहलवानों को इंसाफ दिला पाएंगे? पहलवानों की तो लड़ाई यहाँ तक थी, वो तो मेडल थक हार के बहाने लग गए। अब तो ये देश की लड़ाई आ गई, अब हारेगा तो देश हारेगा। पहलवान तो हार गए तो यहाँ पे पहुंचे हैं, वरना इतना बड़ा कदम थोड़ी उठाते। अरे यार, इतनी बड़ी बात थोड़ी थी। 38वें दिन देश के बच्चे ये जब थके आ रहे हैं, जब इनको ये समझ में आ गया कि ये लड़ाई सीधे सीधे ब्रजभूषण और आपकी नहीं है, ये लड़ाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसकी सत्ता और खिलाड़ियों के बीच की लड़ाई होगी है। कहीं ना कहीं दिमाग में ये बैठ गया। और अहंकारी सरकार है, सत्ता के नशे में चूर है, और प्रधानमंत्री जी कहीं भी महिलाओं के प्रति संवेदनाएं नहीं दिखा रहे। कितने भी गैंग रेप हो गए, कितने भी बलात्कार हो गए, उन तो पे एक बार भी नहीं बोला गया कि सरकार पर भी सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके पास फिर लौटूंगी, लेकिन मैं और भी लोग हैं उनसे भी जानूंगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहित चौधरी। कहाँ से आए हैं? मथुरा से आया हूँ। आज की तस्वीरें देखकर क्या कुछ कहेंगे? तस्वीरें मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, लेकिन आप बताइए क्या। ये बहुत ही भावुक तस्वीर है, और सबसे ज्यादा भावुक तस्वीरें हैं ये हमारे समाज की महिलाओं के लिए हैं, क्योंकि जो महिलाएं अपने समाज की, अपनी महिलाओं के लिए अपने हक में नहीं बोल सकती हैं, वो कहाँ बोलेंगी। ये कोई आज ये नहीं, जब पहलवानों के साथ में न्याय नहीं हो सकता है ना, तो आम इंसान के साथ में कभी हो ही नहीं सकता है। ये कोई यौन शोषण बीजेपी वालों के लिए आम बात नहीं है, चाहे चिन्मयानंद हो,
चाहे फिर वो कुलदीप सिंह सेंगर हो विधायक हो, या फिर ये सांसद हो बृजभूषण सिंह। भाजपा अपने हमेशा से जिन्होंने बेटियों के साथ में बलात्कार किया उन्हें बचाती आई है, कभी इन्होंने कभी न्याय की बात करी नहीं है। जंतर मंतर पर एक तो उनका शोषण हुआ, महिला न्याय के लिए बैठी हैं, जांच के लिए बैठी हैं। सारा देश ये कहता है कि सिर्फ जांच हो, एक निष्पक्ष जांच निकल के आए, अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो दोषी कोई हो। वो पहलवान भी अपना पूरा कैरियर, अपना पूरा फ्यूचर खत्म करने पर तुले हुए हैं, बैठे हुए हैं अपना फ्यूचर दांव पर लगा करके। क्या ये उनके लिए निर्णायक घड़ी नहीं है कि ये फैसला कैसे भी आए जल्दी से जल्दी? क्या ये बृजभूषण के लिए ही मतलब आन बान की शान की बात हो गई है? ये देश की महिलाओं की आन बान की शान है। ये जैसे मैं पूछना चाहूंगी, 5 दिन पहलवानों की समस्या का हल निकाल पाएंगे ये 5 दिन? ये पहलवानों ने तो आज खत्म कर चुके, पहलवान तो अपने मेडल वो दे चुके। अब ये 5 दिन देश के हैं, ये 5 दिन देश की महिलाओं के हैं, ये 5 दिन देश के उन नागरिकों के हैं जो इनके तिरंगा फहराने पर खुशी मनाते हैं ना। हर व्हाट्सएप स्टेटस, हर फेसबुक, हर अंधभक्त भी यह कहता है कि हाँ इन्होंने तिरंगा लहराया है, हमारे देश का ऊंचा तिरंगा करा है। ये उनके दिन है 5 दिन। ये 5 दिन किसी उसके लिए, पहलवान के लिए नहीं है। उन्होंने तो अपने दे दिए, उनसे ले लिए झोली फैला करके देश ने, खाप पंचायतों ने की मेडल हमें दे दो, अब हमारे हक की लड़ाई है। अब ये लड़ाई उनकी है कि ये बचाए जाएंगे या मेडल बहाए जाएंगे, कि सरकार क्या करेगी। या नरेंद्र मोदी इनको फिर बुलाएंगे अपने घर चाय पर के, या फिर ऐसे ही फिर बोल देंगे कि जाओ, या अनसुनी करके छोड़ दिया जाएगा इनको कि नहीं आप बहा दो अपने वो मेडल जो है जहाँ भी बहाना है। अब पता चलेगा, अब पता चलेगा। आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप हलावत। कहाँ से हैं आप? मैं भी हरियाणा से ही हूँ। अच्छा, आप भी हरियाणा से आए हैं, यहाँ पहलवानों के समर्थन में आए थे? पहलवानों के समर्थन में आए। तो जब वो नम आंखें देखी, देश के पहलवानों की स्थिति देखी, तो दिल पर क्या गुजरी? दिल ने क्या कहा? दिल ने यही कहा जी, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मान और सम्मान हर की पैड़ी पे बैठा है, इससे दुर्भाग्य क्या होगा। और किसी भी इंसान के मुंह में ये जुबान नहीं क्या बोला है। सब कुछ इतने बेता दिल से, अपनी आत्मा से सब परेशान है। तो क्या लगता है ये 5 दिनों में इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि इंसाफ के लिए कई तारीखें तय की गई, कई अल्टीमेटम दिए गए। ये तो पूरे देश के लिए सवाल है कि पूरा देश अब क्या चाहता है। पूरा देश यही चाहता है कि हमारी गौरव है, ये हमारे पहलवान है जो मेडल लेके आए हैं, ये देश का मान और सम्मान है। मान और सम्मान को कौन गिरने देगा? तो आपको अगर मान और सम्मान गिरे, देश के लिए दुर्भाग्य है ये। फिर कौन मेडल लेके आएगा, कौन अपनी लड़कियों को घर से निकालेगा? तो ये कहा जा रहा है कि अभी न्यायपालिका में जो ये केस चल रहा था, जांच का इंतजार करना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि अपने मेडल्स जो इन्होंने इतनी मेहनत से, खून पसीने से जीते थे, आज उसे यहाँ पर बाहर से क्या लगता है? देश के कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं था क्या? जिसके खिलाफ सब कुछ हो रहा है वो तो आराम से बैठा है, अपने घर पे कॉफी पी रहा है, बच्चे यहाँ बैठे आके हर की पैड़ी पे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं चल रही। तो आपको लगता है कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए? मिलेगा।